आचार्य तीर्थ क्या होता है? हाँ लो। बच्चों, इस समय कुंभ का मेला लगा हुआ है और लगभग भारत के सभी लोग, सभी सनातनी लोग तीर्थों पर जा रहे हैं, कुंभ का स्नान कर रहे हैं। तो छात्र ने सामयिक प्रश्न पूछा है, तीर्थ क्या होता है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, परिभाषा तीर्थ की दी है कि जो हमें दुखों से पार उतार दे उसको तीर्थ कहते हैं। यानी सत्याचरण, योगाभ्यास, परोपकार आदि कार्य तीर्थ कहलाते हैं। और अंत में लिखा है कि मैं जल, स्थल आदि को तीर्थ नहीं मानता हूँ। अब इस बात का हम परीक्षण करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो कहते हैं यह सत्य है कि जो सनातनी लोग हैं, तथाकथित सनातनी लोग जो ऐसा मानते हैं, जल, स्थल आदि तीर्थ है। तो बच्चों, अभी तुम पंचतंत्र पढ़ रहे हो। पंचतंत्र में एक काकोलोकियम कथा है। उस कथा में तीर्थ की भी चर्चा हुई है। तो कौओं का मंत्री कहता है कि राजा के गुप्त बातों को किन किन तीर्थों से हम जान सकते हैं। तो उसमें तमाम तीर्थ बताए हैं। तो क्या तीर्थ बताया उसने? पंचतंत्र में जिसको विश्वास न हो वह पढ़ लेगा, खोल लेगा। उसमें लिखा है कि नाई, पंडित, रानी, अंगरक्षक, सेवक, रसोइया, ये सारे इन सबको तीर्थ बताया है। यानी गुप्त बातों को, राजा की गुप्त बातों को इनके माध्यम से हम जान सकते, इन तीर्थों से हम जान सकते हैं। तो कौन कौन है? एक तो पुरोहित, नाई जो राजा का जाकर के बाल बनाता है, दाढ़ी बनाता है, द्वारपाल, रसोइया और सैया पालक, और रानी को भी तीर्थ बताया है। तो इससे यानी साहित्य के माध्यम से हमें क्या ज्ञात होता है? किसी भी कार्य को सिद्ध करने में जो साधन होता है उस कार्य का वह तीर्थ कहलाता है। तो अब हमें ये देखना है कि भव सागर से पार उतारने वाले तीर्थ कौन होंगे। तो साफ साफ अभी पीछे हमने चर्चा की थी, तम एव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ये उस परमात्मा को ही जान करके हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। परमात्मा स्वयं कह रहा है, वेद स्वयं कह रहा। वेद क्या है? परमात्मा की वाणी। और परमात्मा की वाणी ही सनातन धर्म है, यह जान लेना चाहिए। सनातन उसे कहते हैं जो नित्य होता है। वैसे तो तीन चीजें नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमात्मा नित्य है, जीव नित्य है और प्रकृति नित्य है। तो जीव और प्रकृति नित्य है, परमात्मा भी नित्य है और परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है। वेद क्या है? परमात्मा का ज्ञान है, तो वेद भी नित्य हुआ। तो जो नित्य है वही सनातन, जो सदा रहता है। और सारी परिभाषाएं झूठी हैं। इसके विपरीत जो परिभाषा करता है वह झूठा है, वह असत्य है। यही सत्य है। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। और ये जो मूर्ति पूजा है, अवतारावाद की कल्पना है, बहुदेववाद है, जन्मना वर्ण व्यवस्था है, ये सब जो है सनातन धर्म के विपरीत बातें हैं। तो बच्चों, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो दुखों से पार उतार दे उसको
तीर्थ कहते हैं। तो दुखों से पार कौन उतार सकता है? तो सबसे पहले सत्याचरण। तो हम देखते हैं, हम ऋषि दयानंद को ना देखें। कोई कहेगा अरे हम ऋषि दयानंद को क्यों देखें? हम ऋषि दयानंद को अलग छोड़ करके हम अन्य ऋषियों को देखते हैं। तो अन्य ऋषि पूजा पाठ, पूजा पद्धति, उपासना की सबसे अधिक बढ़िया विवेचना किसने की है? तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है। वैसे तो सारे ऋषियों का लक्ष्य एक ही रहा है। सारे दर्शन यही कहते हैं, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अथ ब्रह्म जिज्ञासा। जितने भी दर्शन हैं सब के सब एक, उनका लक्ष्य एक ही है। और व्याकरण भी क्या कहता है? व्याकरण का भी लक्ष्य परमात्मा का ज्ञान ही है। महाभाष्य में भी, भूमिका में महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार, पतंजलि ऋषि दो हुए हैं, एक तो योग दर्शन के रचयिता और दूसरे व्याकरण महाभाष्य को लिखने वाले। तो महाभाष्य लिखने वाले तो पुष्यमित्र राजा के काल में हुए, जो गौतम बुद्ध के पश्चात पुष्यमित्र राजा हुआ, सम्राट अशोक के पश्चात हुआ। उसके काल में महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार हुए और योग दर्शन के रचयिता महाभारत युद्ध से पहले हुए, जिनके योग दर्शन की व्याख्या व्यास जी ऋषि ने किया है। तो जो व्यास ऋषि जिनकी योग दर्शन की व्याख्या करते हैं, तो व्यास ऋषि और महर्षि पतंजलि दोनों बड़ी अच्छी विवेचना करते हैं कि भव सागर से पार उतरने का क्या साधन है। तो देखो साफ साफ कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग ही भव सागर से पार उतार सकते हैं। तो अष्टांग योग में तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा, ये अहिंसा से लेकर के और प्राणिधान तक इन यम नियमों के पालन से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर सकता है। अच्छा, अब हम जो है महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये जल स्थल आदि तीर्थ नहीं है, लेकिन इन स्थानों को तीर्थ कैसे मान लिया गया? तो भ्रांति से बच्चों, भ्रांति से इन जल स्थल आदि को तीर्थ मान लिया। देखो भ्रांति कैसे कैसे हो जाती है। बहुत अच्छा एक प्रमाण, एक बार मैं अपने आचार्य जी से, गुरु जी से पूछा कि आचार्य जी मुसलमानों को यवन क्यों कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मूर्ख लोग मुसलमानों को यवन कहते हैं। तो आचार्य जी ने उत्तर दिया, मैं भी समझ गया। आचार्य जी ने भी समझा कि बहुत गहरा प्रश्न किया इसने, और उन्होंने सही ठीक सा उत्तर दिया। कहा कि मूर्ख लोग यवनों को मुसलमान कहते हैं। तुम तो समझो नहीं समझोगे। तो देखो मुसलमानों का एक नाम जो है यवन है, जबकि एक भी मुसलमान यवन नहीं होता। और संस्कृत साहित्य में तुम देखोगे शिवराज विजय और संस्कृत भाषा के जितने भी साहित्य हैं, मुसलमानों के आने के बाद जो बने या उनसे पहले से ही, तो मुसलमानों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया गया है। और जबकि देखो व्याकरण शास्त्र के धुरंधर विद्वान, राष्ट्रपति से पुरस्कृत, और हमने भी देखा है कि दक्षिण भारत के जो श्रोत्रिय लोग, कर्नाटक के जो श्रोत्रिय जो सोमयाग आदि कराते हैं, चारों वेद जिनको कंठस्थ, वे हमारे आचार्य जी की महत्व को जानते थे। वे साष्टांग प्रणाम करते थे और जानते थे कि आचार्य जी कितने उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो आचार्य जी ने, जब मैंने पूछा कि मुसलमानों को यवन क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा मूर्ख लोग मुसलमानों को यवन कहते हैं। तो हुआ कैसे कि पश्चिम से पहले यवन आए, सिकंदर यूनान का रहने वाला था, उसने आक्रमण किया। फिर उसके बाद अब जितने भी उधर पश्चिम से आए सबको यवन कहने लगे। तो और तो आए तो थोड़े काल चले गए, वापस चले गए, यहीं घुल मिल गए, सिकंदर भी चला गया। लेकिन जो मुस्लिम आए तो यहाँ लगभग 1000 साल तक जो है
उनका वर्चस्व रहा। तो ध्यान से सुनो बच्चों, तो मुसलमानों को भी यवन कहने लगी, जबकि यवन उसे कहते जो यूनान का हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यह जल स्थल तीर्थ कैसे हो गए। प्राचीन काल में गुरुकुल जो होते थे, या हमारे ऋषि मुनि विद्वान लोग संत महात्मा नदियों के किनारे या नदियों के संगम पर पर्वत की गुफाओं में रहते थे। तो जैसे गंगा हुई, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, प्रयागराज हुआ, प्रयागराज संगम है, गंगा और यमुना नदी वहाँ मिलती है। तो ऐसे स्थानों पर ही प्राय रहते थे अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि शोरगुल से दूर एकांत स्थान पर रह करके भी योग साधना करते थे। जितने भी ऋषि मुनि होते थे सब के सब ऐसे स्थानों पर रहते थे जहाँ एक तो जल की सुविधा हो, जल स्वच्छ हो। तो पहले गंगा का जल बड़ा स्वच्छ होता था, और शांत वातावरण हो जहाँ मन एकाग्र हो जाए। देखो वेद में भी कहा, उपहवरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, कि वेद में परमात्मा स्वयं कहता है उपहवरे च गिरीणाम, पर्वत की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम, नदियों के संगम पर, धिया विप्रो अजायत, विद्वानों की बुद्धि स्फुरित होती है, वहाँ मन एकाग्र होता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि हमारे विद्वान लोग वहाँ पर रहते थे, ऐसे नदियों के संगम पर, पर्वत की गुफाओं में। इनका आश्रम प्राय नदी के किनारे होता था। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग उनके पास जाते थे, लेकिन फिर जब ये ऋषि मुनि उनका निर्वाण प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त करके चले गए, लोग श्रद्धावान, जिस गुरु की प्रति श्रद्धा होती थी, उनके जाने के पश्चात उस स्थान से भी लोगों की श्रद्धा बनी रहती है। अब गुरु जी तो नहीं है। अब जैसे मैं ही पाणिनि महाविद्यालय भालगढ़ जहाँ पर था, अब वहाँ फैक्ट्री बन गई है। लेकिन जब भी मैं उधर जाता हूँ तो एक नज़र उधर जरूर डालता हूँ कि देखो हमारा जो गुरुकुल था वो कहाँ पर है, कैसा है। अब कुछ पता ही नहीं चलता, अब तो गुरुकुल दूसरी जगह चला गया। लेकिन फिर भी उस स्थान से हमें लगाव है, तो बरबस जो है नज़र उधर चली जाती है। इसी प्रकार से जिस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते थे, प्राचीन काल के लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, गुरु के न रहने पर श्रद्धा के कारण से उस स्थान पर लोग जाते थे। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन कौन है? तो ज्ञान प्राप्ति का साधन गुरु होता है। सबसे बड़ा साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? गुरु होता है। और शास्त्र क्या कहता है? साधन को ही तीर्थ कहते हैं। अब तुम कहते इसका क्या प्रमाण है? तो फिर जब पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी को उठा लो। एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, एक सूत्र है। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण का महाग्रंथ है, आश्चर्यजनक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो स्थूल वस्तुओं का निर्माण करे वह वैज्ञानिक होता है। जो तीव्र बुद्धि वाला होता है वो वैज्ञानिक होता है। हमारे ऋषि मुनि सभी के सभी वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वैज्ञानिक उस श्रृंखल भी हो सकता है, सदाचार उसके अंदर नहीं हो सकता है, बीड़ी सिगरेट भी पी सकता है, उल्टे सीधे काम भी कर सकता है। तो ऋषि मुनि और वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक में क्या अंतर था कि ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी भी होते थे और प्रकृति के भी ज्ञाता थे। और आज के वैज्ञानिक केवल प्रकृति के ज्ञाता होते हैं, वो परमात्मा के ज्ञाता नहीं होते। लेकिन ऋषि मुनि सदाचारी, आत्मसंयमी, योगी, धार्मिक, परोपकारी, ईर्ष्या द्वेष से रहित और प्रकृति और सब कुछ को जानने वाले होते थे। तो महर्षि पाणिनि बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक थे।
उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की जो रचना की है, विद्वान आदमी है उनकी महत्ता को जान सकता, मूर्ख आदमी नहीं जान सकता। जो पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ता है, वही जान सकता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे पाणिनि ऋषि। उन्होंने एक सूत्र लिखा है, समान तीर्थे वासी। इस सूत्र से स्वतीर्थ शब्द बनता है। तो स्वतीर्थ किसे कहते हैं? सहपाठी को स्वतीर्थ कहते हैं। तो कैसे हुआ? सहपाठी को स्वतीर्थ कहते हैं, यानी एक तीर्थ पर निवास करने वाले। एक तीर्थ पर निवास करने वाले दो छात्र आपस में सहपाठी होते हैं। तो पाणिनि ऋषि क्या कहते हैं? एक तीर्थ। तीर्थ क्या? यानी एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाले दो छात्र, या जो छात्र एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आपस में सतीर्थ कहलाते हैं, यानी एक तीर्थ पर रहने वाले कहलाते हैं। तो पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, ये दोनों व्याकरण के महाग्रंथ हैं। यह कहते हैं कि जो ज्ञान देने वाला गुरु है वह तीर्थ है, और उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी छात्र आपस में सतीर्थ कहलाते हैं, यानी सहपाठी कहलाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है बच्चों, व्याकरण महाभाष्य से और संस्कृत के साहित्य से, दोनों से यह सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो बात कहते हैं बिल्कुल प्रमाणिक बात कहते हैं कि ज्ञान देने, जो ज्ञान का साधन है वही तीर्थ होता है, और सच्चे परोपकार आदि सत्कार्य जो है तीर्थ होते हैं। तो जो भी हमें भवसागर से पार उतारते हैं, भवसागर से कौन पार उतारता है? तो ज्ञान और हमारे सत्कर्म, यह जो हमें भवसागर से पार उतारते हैं। तो इस तरह से हमारे सत्कर्म क्या है? यह जो है तीर्थ है, और गुरु भी तीर्थ है। लेकिन गुरु के न रहने के कारण इन स्थानों पर पहले जो आप तीर्थ बने हैं, चाहे प्रयाग हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, या पहले क्या थे, गंगोत्री हो, यहाँ पर गुरुओं का स्थान था। अब ये गुरु न रहने के कारण से भ्रांति में लोगों ने उस स्थान को ही तीर्थ मान लिया। तो बच्चों, ये स्थान आदि जल और स्थल ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो वहाँ पर रहने वाले संत महात्मा ही होते थे। तो अब तो ये नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी संत महात्मा होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, आत्म संयमी लोग होते हैं, वे ही तीर्थ कहलाते हैं। और ज्ञान जो है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमें यही जो है भवसागर से पार उतार सकता है। इसलिए जो भवसागर से हमें पार उतारते हैं वही तीर्थ कहलाता है। तो यह भ्रांति में लोग इन बातों को तीर्थ न मान करके जल स्थल को तीर्थ मान लेते, ये भ्रांति है। न तो गंगा में स्नान करने से हमें भवसागर से पार उतर सकते हैं, न तो गया या प्रयाग, हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश जाने से ये स्थान जो है न तो तीर्थ है। तीर्थ क्या है? गुरु का ज्ञान, सत्कर्म, योगाभ्यास, परोपकार ही तीर्थ है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की बात हम जो है शास्त्रों से, मैंने ऐसे नहीं मान लिया ऋषि दयानंद की बात कि उन्होंने कह दिया तो मान लिया। हमने एक एक बात का उनका परीक्षण किया, जिस प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण मैंने कर दिया, व्याकरण और साहित्य के माध्यम से मैंने सिद्ध कर दिया कि तीर्थ ये होते हैं। तो ऋषि दयानंद की बात बिल्कुल सत्य है। हमें ऋषि दयानंद की बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इति हो।